कुंडली में गोचर का प्रभाव। कुंडली में गोचर का जो प्रभाव होता है, उसको कैसा देखा जाता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। जब भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का गोचर जो है वो कुंडली को ज़रूर प्रभावित करता है। वो या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। गोचर कुंडली जो होती है वो ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है और ये बताती है कि ये व्यक्ति के ऊपर किस तरह से प्रभावित करेगा। जीवन के किस क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि आपके करियर को, रिश्तों को और मैरिज को। इस सब के जो भी भाव से जो ग्रह जिस तरह से गोचर करता है, तो वो उस भाव से संबंधित जो कारतत्व है उनको वो प्रभावित करता है। तो इस तरह से गोचर जो कुंडली के जो अलग-अलग पहलुओं को हम देखना चाहते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा और आपका जो है कि चाइल्ड बर्थ का समय क्या हो सकता है, मैरिज का समय क्या हो सकता है, नौकरी कब लग सकती है, कब ट्रांसफ़र होती है, तो उसमें गोचर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसलिए आपको जब भी गोचर की बारे में बात करना हो, तो ये जो गोचर की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये ग्रहों को अपनी गति जो रहती है उसके अनुसार चलता है कि ग्रहों का गोचर करने का जो समय निश्चित रहता है। तो जो भी बड़े ग्रह हैं गुरु, शनि, राहु, ये ये लंबे समय तक रहते हैं और ये इनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। बाकी के जो ग्रह हैं उनका समय थोड़ा कम रहता है, तो वो उस पर्टिकुलर समय के लिए ही, कम समय के लिए प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली जो भी है, जब भी कुंडली में गोचर को देखेंगे, तो आपको क्या करना है कि जो चंद्रमा जहाँ बैठा है, वहाँ से आपको बाकी आज के ग्रह जो बैठे हैं उनको भर देना है और फिर उसके अनुसार वो फलित करते हैं। तो उसका फल जो रहता है वो इस तरह से आप जान सकते हैं। जैसे कि गोचर में बताया है कि अब आज के दिन के लिए देखना है तो आपको चंद्रमा से जो आज के दिन जो ग्रह प्रभावित हो रहे हैं कुंडली में, वहाँ पे आपकी जो जन्म कुंडली है वहाँ का चंद्रमा से लेके गोचर के जो ग्रह को उनको भर देना है और उसके अनुसार आप उसको फलित करना चाहिए। तो जैसे कि भ्रमण काल आप देखेंगे तो सूर्य, शुक्र, बुध का भ्रमण करीब-करीब 1 माह का रहता है, चंद्र का सवा 2 दिन रहता है, मंगल का 57 डेज़ रहता है, गुरु का 12 महीने रहता है, राहु केतु का जो 18 महीने रहता है, शनि का जो 2 हाफ ईयर का रहता है, गुरु का 12 महीने बताया हमने। तो इस समय में जो आप अपने जन्मकालीन जो ग्रह हैं उन पे ये प्रभाव डालेंगे। तो इस तरह से उसके जब हम कोई इवेंट को भी हम पता लगाना चाहते हैं तो उसमें दशा, महादशा, अंतर्दशा के साथ-साथ में आपको गोचर का भी प्रभाव देखना पड़ता है। मेनली आपको गुरु का, शनि का, राहु का, इन 3 मेजर ग्रहों का आपको कोई भी जो इवेंट होता है, कोई भी अगर कोई चीज़ फलित होती है, तो उसके लिए महादशा, अंतर्दशा, दशा के साथ-साथ में आपको शनि, गुरु और राहु के गोचर को देखना पड़ता है कि वो किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं इवेंट होने के लिए। तो इसलिए हम इन सब को मेजरली हम देखा जाता है कि शादी के लिए इन सब को देखा जाता है। फिर बच्चों के लिए देखा जाता है कि कब परिवार बढ़ेगा। फिर नौकरी के लिए देखा जाता है। इस तरह से इसमें बहुतायत से इन सब का उपयोग किया जाता है। तो आप भी अपने
कोई श्रेष्ठ ज्योतिषी जो इन सब की जानकारी रखते हैं, उनको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के आपको इन जो भी महत्वपूर्ण जो इवेंट हैं वो कब होने वाले हैं, इसका वो आपको ज़रूर फलित करके बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होंगे तो आपको उसको इमीडिएटली देखने को मिलेगा। और साथ साथ में अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।